हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर रहे हैं सीए में इंटरमीडिएट। हमने प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर बहुत कुछ कवर किया। हमने सर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कवर किया, रिटायरमेंट पार्टनर्स कवर किया, डेथ ऑफ पार्टनर्स कवर किया, सर रिटायरमेंट कम एडमिशन हमने कवर किया और प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को कवर किया। सर प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने देखा कि सर अगर फर्म को हम डिसोल्यूट करते हैं तो सर हमारी जो भी लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज अगर हम पे करेंगे, जिससे हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टनर्स है। सॉल्वेंट पार्टनर्स के पास में मतलब ये कि उनके पास में से सफिशिएंट अमाउंट है वो पे कर देंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो सर ऐसी कंडीशन में उसके पार्ट का लॉस कौन पे करेगा, यानी कि सर ए पे करेगा या बी पे करेगा, सर कौन पे करेगा, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो सर इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक रूल्स है जिसका नाम है गार्नर वर्सेस मूरे नियम। अब सर ये नियम क्या है, इसके अंदर हम अपने इस लॉसेस को किस रेशो के हिसाब से जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब कुछ हम आज की क्लास में कवर करने वाला। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सर गार्नर वर्सेस मूरे का कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये गार्नर वर्सेस मूरे नियम क्या है उसको पहले समझते हैं, इसके बाद हम इसके सम करेंगे। गार्नर वर्सेस मूरे नियम को समझने से पहले हम एक बैलेंस शीट समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इस साइड में सर एसेट है, एसेट्स की वैल्यू हम यहां मान के चल रहे हैं कि सर फॉर एग्जांपल 60 लाख रुपीस के एसेट है। कितना है सर? 60 लाख रुपीस का एसेट्स है। यहां पर अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में गार्नर, मूरे और एक और पार्टनर हम बात समझ लेते हैं सर XYZ। ये 3 पार्टनर्स थे। गार्नर मूरे ने इनका सर 15 लाख रुपीस कैपिटल है, इनका 13 लाख रुपीस का कैपिटल है और इनका 2 लाख रुपीस का कैपिटल है। हम ये मान के चलते हैं कि सर 2 लाख रुपीस का कैपिटल है। कितना हो गया सर? 15 लाख, 13 लाख, 2 लाख, ये हो गया सर 30 लाख। अब सर आपकी ऑल लाइबिलिटीज यहां पर बचती है 30 लाख रुपीस की। क्लियर है? ये सर हमारी बैलेंस शीट इस तरह से क्लोज हो जाती है। यहां पर सर आपके 60,000 है और यहां पर भी आपके 60,000 है। ध्यान से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट है। अब सर इस बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम अपनी फॉर्म को डिसोल्यूट करते हैं और हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं तो जहां से हमको मिलेंगे सर ओनली फॉर 25 लाख। कितने मिलेंगे सर? 25 लाख रुपीस हमको यहां पे मिलेंगे। इसके बाद सर हमको और कुछ भी अमाउंट नहीं मिलना है। अब सर ये जो क्रेडिटर्स है उसको हमको, ये जो हमारी अदर लाइबिलिटीज है, जो क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करना है सर 30 लाख रुपीस और हमारे पास में सर अमाउंट है 25 लाख रुपीस और उसमें से सर इनको पेमेंट करना है। तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं सर, 5 लाख रुपीस की हमको और नीड होगी। क्लियर हो गया? 5 लाख रुपीस की हमको और नीड होगी, तब जाके सर हम इनके ये जो क्रेडिटर्स है इनका पेमेंट हम कर पाएंगे। अब सर यहां अगर पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स में सर गार्नर का जो कैपिटल है सर वो है 15 लाख रुपए सर। यहां पे ऐसे लिखते हैं, जस्ट सेकंड। गार्नर का जो कैपिटल है सर वो 15 लाख रुपए है। ओके, गार्नर का जो कैपिटल है सर वो कितना है? 15 लाख रुपीस है। मूरे का जो कैपिटल है सर वो 13 लाख रुपीस है और यहां पे XYZ का जो कैपिटल है सर वो 2 लाख रुपीस का कैपिटल है। ध्यान से समझना। अब सर यहां पर हमारी जो एसेट्स रियलाइज हुई वो 25 लाख रुपीस की एसेट्स रियलाइज हुई। अब सर इस एसेट्स को, यानी कि हमने जब सेल्स किया तो बिजनेस में हमको कितना लॉस हुआ, तो सर अगर 60,000 में से अगर 25,000 हम माइनस करते हैं तो सर 35 लाख रुपीस का सर हमको क्या होता है? लॉस होता है। कितना लॉस होता है सर? 35 लाख रुपीस का हमको लॉस होता है, क्योंकि सर 60 लाख रुपीस की एसेट्स थी, हमारे से 25 लाख रुपीस हमको रियलाइज हुए तो 35 लाख क्या हो गया सर? हमारा लॉस हो गया। अब ये लॉस
जो 3 पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, जो भी होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सर 1:2। हम ये मान के चलते हैं कि सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2। तो सर 4 है तो 35 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसका हम कैलसी करते हैं तो क्या आता है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बस उसको थोड़ा सा कंसेप्ट को हमको क्लियर करना है। अगर हम सर इसके कैपिटल की बात करें, यहां पर इसके लॉस की बात करें तो 35 लाख डिवाइडेड बाय 4, सर ये आता है 8,75,000 माइनस सर 8,75,000 एंड 8,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7,15,000। ओके, ये सर लॉस है, क्योंकि सर रियलाइजेशन अकाउंट्स का जो लॉस होता है वो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सर इसकी इनकी बात करें तो सर 15 लाख माइनस 8,75,000, तो 15 लाख माइनस 8,75,000, तो सर ये आया 6,25,000 एंड 13 लाख माइनस 8,75,000, तो ये आया सर 4,25,000। ओके, एंड अगर हम 2 लाख में से 7,50,000 माइनस करते तो ये आया सर 15,15,000। अब सर इनके जो प्रॉफिट है, इनके जो कैपिटल बैलेंस है, ये तो सर प्लस में, लेकिन सर XYZ से 15,50,000 रुपये लेने। अब सर ये क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि सर मेरे पास में तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं तो दिवालिया हो गया हूं सर, मेरे पास में कोई नहीं है। तो सर ये क्या हुआ, ये केस बहुत लंबा हो गया। गार्नर बोलता है मूरे को कि ये पैसा आप दे दो सर, आप थोड़े पैसे वाले हो। मूरे बोलता है कि नहीं सर ये पैसे आप दे दो सर, आप भी तो पैसे वाले हो। ये जो 15,50,000 जो XYZ का है, ये गार्नर पे करेगा या मूरे पे करेगा, और ये अगर पे भी करेंगे तो किसके हिसाब से पे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। अब सर इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये केस कोर्ट में गया। क्या हुआ सर, ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट में उन्होंने सर ये बताया कि सर हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब ये पेमेंट इसका कौन करेगा। सर एक तो क्रेडिटर्स को हमको पेमेंट करना, हमारी जो लायबिलिटीज है उसको क्लोज करना है, और दूसरा हमारा जो खुद का पैसा है सर वो भी हमको लेना है। कोर्ट ने सर बोला कि मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला कि मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि सर ये केस इतना इजी नहीं है, इसके बाद में सर सभी के केसेस अगर ऐसा कुछ होगा तो सर ये एक रूल्स बन जाएगा। तो कोर्ट ने फॉर एग्जांपल 5 साल ले लिए इसको। कितने ले लिए, 5 साल उन्होंने कोर्ट ने ले लिया। अब सर 5 साल उन्होंने ले लिए। अब सर टेंशन वाली बात ये हुई कि अगर 5 साल तक अगर ये केस लटकता रहा तो यहां पर टेंशन किसको है। सर इनको तो कोई टेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल इनका बैलेंस क्रेडिट है, अब इसको क्या, इसको तो सर देना है, इसलिए ये तो टेंशन में ही नहीं है। लेकिन टेंशन में सर ये आते हैं, टेंशन में कौन आते हैं सर, ये लोग आते हैं जिसको 30 लाख रुपीस लेने हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि सर अब तक हमारे पैसे कब आएंगे, तुम्हारा कोर्ट का जो केस है वो कब फाइनल होगा और हमारे पैसे कब दोगे आप। तो सर इन्होंने भी कोर्ट में गए, ये भी क्या गए सर, कोर्ट में गए, जहां पर गार्नर वर्सेस मूरे का जो केस लगा हुआ था उस कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि सर हमारे ये जो केस है ना इसको सॉल्व करवाइए, सर हमारे 30 लाख रुपीस अटके हुए हैं। तब सर कोर्ट ने एक डिसाइड किया, कोर्ट ने बोला कि सर एक रूल्स हम तो आपको ये दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सबसे पहला रूल्स तो ये दे देते हैं कि सर अगर आपके फर्म में लॉस होता है, इंसॉल्वेंस मतलब आपके फर्म में अगर रियलाइजेशन लॉस होता है, तो जितना भी लॉस होगा उस लॉस का अमाउंट सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेके आएंगे। कितना अमाउंट सर, जितना भी लॉस होगा उतना अमाउंट वो पार्टनर कैश में लेके आएंगे, तब जाके सर आपका काम होगा। उन्होंने बोला ठीक है सर। तो लॉस कितना हुआ है सर,
8,75,000 और 8,75,000 ये कितना लेके आए सर? 17,15,000 रुपीज दोनों कैश में लेके आ गए। तो सर जब कैश में लेके आ गए तो इनकी जो लाइबिलिटीज है 25 लाख रुपीज तो हमारे रियलाइज हुए और 7,50,000 ये लेके आए, यानी कि सर 13 लाख रुपीज से ज्यादा का अमाउंट था। तो क्रेडिटर्स का तो पेमेंट उन्होंने करवा दिया। पहला क्या रूल्स लाया कि सर पहला ये ऑप्शन ले आए कि जो भी लॉस होगा रियलाइजेशन से, आपका जो भी लॉस होगा वो लॉस का अमाउंट जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो कैश में लेके आएंगे। बाकी के रूल्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला रूल्स तो आपका यही रहा। अब सर उसको हमको क्या है सर ध्यान से समझना। सर बाकी का क्या होगा? बाकी अगर ये लॉस, अगर इनसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो लॉस है वो हम सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे सर? अपने कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके पहले ये जो सर 15,50,000 रुपए इससे लेने हैं, इसकी घर की प्रॉपर्टी, कोर्ट ने क्या बोला कि सर इसका मकान, इसके नाम में कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये भिखारी तो बन नहीं गया। भिखारी और इंसॉल्वेंट में फर्क होता है। भिखारी का मतलब होता है उसके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास में खुद का घर है, खुद की कार है या और कुछ भी है, सर उसको आप सेल कर दें। क्या कर दें? सेल कर दें। और उस घर की अगर कोई भी लाइबिलिटी है, यानी कि उसके ऊपर जो भी लोन है, वो लोन पे करने के बाद जो भी बचता है वो आप रख लें। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रिकवर किया सर 5,50,000 रुपीज हमने रिकवर कर दिया, तो सर 10 लाख रुपीज हमारे पास में बचे। अब ये 10 लाख रुपीज का लॉस कौन बेयर करेगा? तो ये 10 लाख रुपीज का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? चलो सर, अब आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है सर, एक एक पॉइंट्स आपको यहां पर समझना। क्या हुआ है सर? गार्नर वर्सेस मूरे रूल्स। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने, कौन कौन से स्टेप है ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम्स के अंदर आ गया तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स। आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स, ये 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने। जैसे ही पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट्स कर रहे थे। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द रियलाइजेशन अकाउंट्स। इसके बाद क्या करना है आपको? जितनी भी आपकी एसेट्स है और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर कैसे करते हैं सर, उसकी एंट्री कैसे होती है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर किया था सर, एक एक स्टेप के साथ। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले वाला वो लेक्चर्स आप देख लें। दूसरे बात, रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑल लाइबिलिटीज एज पर गिवन इन क्वेश्चन। सर आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आपको अपनी जो एसेट्स है उसको रियलाइज करना है और आपकी जो लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट करना है। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट्स। अब आपको क्या करना है सर? आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्लोज करना है। बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सर आपको रियलाइजेशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओके, इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑल सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग कैश इनटू द बिजनेस। अगर पार्टनर्स में सर रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर लॉस होता है तो जितना भी लॉस होगा उतना अमाउंट जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो कैश में लेके आएंगे। ये गार्नर वर्सेस मूरे का रूल्स है कि जितना भी लॉस होगा वो लॉस ओल्ड जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो कैश में लेके आएंगे। कलेक्ट फ्रॉम इनसॉल्वेंट पार्टनर्स एज मच एज हिज कैन बी। हमने अभी देखा कि सर अगर आपके जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है उनसे जितना भी रिकवर हो सकता है, उसकी कोई भी पर्सनल एसेट सेल करके या जितना भी रिकवर हो सकता है उतना अमाउंट्स आप उनसे रिकवर कर लीजिए। इसके बाद क्लोज कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड डेफिशिएंसी। इसके बाद सर आपका जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है उसके कैपिटल को क्लोज कीजिए और जो भी उसका अमाउंट देना निकलता है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को डेफिशिएंसी बोलते हैं। और ये जो सब डेफिशिएंसी विल बी बोर्ड बाय अदर पार्टनर्स एज पर गार्नर वर्सेस मूरे रूल्स। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये गार्नर वर्सेस मूरे रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। क्या बोलता है सर? कैपिटल के हिसाब से। इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स। सर आपके यहां पर कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके होते हैं, एक कैपिटल फ्लक्चुएशन अकाउंट्स होता है, एक कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है। वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स स्टार्टिंग में हमने कवर कर लिया था और आपने 11th-12th में भी इसको पढ़ा ही होगा, 12th में। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सर अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है तो जो आपका कैपिटल रेशियो है उसके हिसाब से वेयर करेंगे।
और अगर आपका फ्लक्चुएशन है तो डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस ओनली। जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होगा वही, जिनका डेबिट बैलेंस है सर उसके अंदर नहीं आएगा। इन द रेशो ऑफ कैपिटल स्टैंडिंग जस्ट डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन आपकी फर्म डिसोल्यूट हुई इसके पहले का जो कैपिटल होगा वो हम सम के अंदर समझेंगे सर, आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। और 8 आपकी स्टेप 8 है सर, क्लोज कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसिंग फिगर टू कैश। बाकी सर जो है वो अमाउंट हम कैश अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे और आपको कैश अकाउंट्स बनाना, कैश अकाउंट्स आपका टैली हो जाना चाहिए। चल, तो यहां पर सर कैपिटल, दो कैपिटल है सर, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में दो मेथड्स दो होते हैं सर, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। जो भी बिजनेस के डेली रूटीन मतलब ईयरली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो करंट अकाउंट्स में होते हैं, ये आपका फिक्स होता है, तो इसके हिसाब से हमको सर कैलकुलेट करना हो। फ्लक्चुएशन कैपिटल क्या मतलब, यहां पर सर जब फर्म डिसॉल्व होती है उसके पहले का जो भी कैपिटल्स होता है वो वाला रेशो यहां पर देखा जाएगा। ओके, तो यहां तक सर आपको ये क्लियर हो गया कि गार्नर वर्सेस मूरे रूल्स क्या कहता है। गार्नर वर्सेस मूरे रूल्स सबसे पहले एक पॉइंट तो ये कहता है कि सर अगर आपका बिजनेस में लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट्स में लॉस है, जितना भी लॉस है, जो भी पार्टनर्स का सॉल्वेंट पार्टनर्स का पार्ट आ रहा है वो कैश में लेके आ जाओ, बाकी का जो बचा है थोड़ा बहुत रिकवर कर लो, और अगर नहीं है तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बाकी जो हमारी लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को तो हमको पे करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए सर अब हम सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर हमारे पास में है दिस इज क्वेश्चन नंबर सर हमारे पास में 24 है, उस सम को हम सॉल्व करते हैं। देखो सम ऐसे बहुत छोटे होंगे, लेकिन अगर इसको करने जाएंगे तो थोड़े से लेंथी होंगे। सर ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट्स आपको यहां पे समझना है। ये जो सम अगर आप समझ लेंगे तो सर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, चलिए सर सम को हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं सम क्या कहता। सर ए बी एंड सी क्या है सर, ए B and C are in partnership sharing profit and losses equally। सर ये क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Agreed to dissolve the firm on 30 June 2021। On the date the balance sheet stood as follows। सर आपके एसेट्स है 50,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट सी का भी डेबिट बैलेंस है। 34,000 24,000 कैपिटल ए और बी, क्रेडिटर सर आपके 12,000। The assets are realized at 50% of the book value and realization expenses amount to 5,000। C became insolvent and received 2,000 from his estate। अब सर यहाँ पे the assets उन्होंने रियलाइज की सर 50% ऑफ बुक वैल्यू। सर कितनी रियलाइज की उन्होंने, 50% ऑफ बुक वैल्यू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹5,000। सर उन्होंने जो एसेट्स थी उसको रियलाइज करने में सर 5,000 रुपीज के एक्सपेंसेस हो गए। कितने एक्सपेंसेस हो गए, 5,000। सी बिकम इंसॉल्वेंट। अब सर जो सी है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज रिसीव कर पा रहा है। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मूरे प्रिंसिपल। आपको फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड दोनों अप्लाई करना है और उसमें कौन सा, गार्नर वर्सेस मूरे नियम यहाँ पे लगाना है। ठीक है सर, चलो तो सबसे पहला हमारा क्या था कि जितने भी सर एसेट्स हैं, जो भी आपकी लायबिलिटीज है, उसको आपको कहां पे ट्रांसफर करना है सर, गार्नर रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर। तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं, सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां पर से इस तरह से आएगा, यहां पे सन्ड्री एसेट्स 50,000 रुपीज। ओके, एंड इसके बाद कोई नहीं है सर, आपके क्रेडिटर्स है 12,000 रुपीज। क्रेडिटर्स आपके आ गए सर 12,000 रुपीज। ओके, चल इसके बाद सर पार्टनर्स के जो अकाउंट है उसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सी का अकाउंट है सर 8,000 डेबिट से है, तो यहां पर सर बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000 रुपीज डेबिट साइड में आएगा सर इसका। एंड ए एंड बी 3424 बैलेंस
ब्रेक डाउन 34,000 एंड 24,000। ओके, अब सर क्या बोला, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है सर, ये 12,000 रुपीज है, इसको भी हमें ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉस है। तो जब लॉस होता है तो क्या एंट्री रहती है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ओके, तो 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर सर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कितना सर, 4,000 एंड 4,000। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए, कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया सर, ये हमने ट्रांसफर कर, ये कर दिया, और क्रेडिटर्स हमने 12,000 कर दिया। अब सर उन्होंने बोला द एसेट्स रियलाइज एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। अब सर आपको एसेट्स कितने रियलाइज करनी है, 50% ऑफ बुक वैल्यू। 50% ऑफ बुक वैल्यू का मतलब सर यहां पर होगा आपका, बैंक से आएगा आपका 25,000। कितना आएगा सर, 25,000। अब 25,000 के बाद सर 5,000 रुपीज का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसकी भी एंट्री क्या होगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहां पे सर रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा, सॉरी ये आता सर एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट। ठीक है, 5,000 रुपीज। ओके, तो यहां सर हमने ये कर दिया। अब आगे मूव करते हैं। अब सर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहां पर सर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक, तो यहां पर आएगा सर क्रेडिटर्स। ओके, कितना हो गया सर यहाँ पे, ये 12,000 रुपीज। तो इधर कितना हो जाएगा सर, 55, 57, 67,000। तो इधर भी सर आपका 67,000 होना चाहिए। तो कितना हो रहा है सर, 3 और 5, यानी कि सर 30,000। तो 30,000 का क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। तो ये एक्स, वाई और जेड के अकाउंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट, 1:1 का रेशो है सर। तो 10,000 ये, 10,000 सर ये, और 10,000 ये। क्लियर, ध्यान से समझना सर। हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्लोज किया, तो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 10,000 ये सर इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। तो यहां हम करेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट्स। ओके, कितना सर, 10,000, 10,000, 10,000। ओके, अब सर गार्नर वर्सेस मुरे नियम क्या कहता है सर, ये कहता है कि जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है सर, ये अपना ये लेके आएंगे सर, ये जो लॉस है ना ये कैश में लेके आएंगे। तो यहां पर सर आएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, लेके आएगा सर 10,000 और बी लेके आएगा यहाँ पर 10,000, और इनसे रिकवर कितना हो रहा है अभी, 2,000। क्लियर हो गया यहां तक। चलो, अब सर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला अगर हम बात करते हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड, जिसे पहला नियम ले लेते हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड्स क्या है सर, ये बोला है कि आपका जो भी कैपिटल होगा उसके रेशो के हिसाब से। तो सर कैपिटल कितना है, इनका कैपिटल कितना है सर, 34,000, 24,000। कितना है, 34,000, 24,000। 3 जीरो से अगर हम 3 जीरो यहां पर माइनस कर देते हैं सर, 2 का भाग देते हैं सर तो 17 आता है, इसमें देते हैं सर 12, और नहीं जाता है तो सर 17 × 12 का रेशो है। अब सी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है उसका जो भी लॉस होगा वो सर 17 × 12 के रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, 17 × 2 में। दूसरा हम बात कर रहे हैं सर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स के अंदर क्या होता है सर, सभी हम उसमें ही देते हैं। तो सर आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है, 34,000 एंड 24,000। अब उसमें सर हमारा बैलेंस शीट का लॉस है, सॉरी P&L का, तो ये इनके अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना होगा सर, 4,000 और -4,000। जो लॉस है वो इनके माइनस करेंगे।
तो सर कितना बचेगा इनका 30,000 और इनका कितना बचेगा सर 20,000। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर 3:2 के रेशो में। अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो जो भी लॉस होगा सी का वो 17:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और फ्लक्चुएशन कैपिटल की अगर हम बात करें तो जो भी लॉस होगा वो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? बहुत इजी है सर। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो मेथड देखते हैं ये हम देखते हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड। अगर हम बात कर रहे हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड्स के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा। ओपनिंग कैपिटल सर हमारा यहाँ पर 34,000 एंड 24,000 एंड 8,000 आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? ठीक है सर। अब जो लॉस है सर 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहां पर सर हमने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 एंड 4,000। आपका लॉस रियलाइजेशन का लॉस सर 10,000 एंड 10,000। ओके, अब सर पार्टनर्स क्या लेके आएंगे? दो पार्टनर्स हैं सर, बैंक से पेमेंट लेके आएंगे, 10 का लॉस है उतना अमाउंट ये लेके आएंगे दोनों। ठीक है सर, तो 10,000 ये लेके आ गए और इनसे 2,000 रुपीज, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है सर, इतना ही है। क्लियर है? चलो अब क्लोज करो सर, इसको क्लोज करो। ये कितना है सर? इधर 2,000 है और इधर कितना है 10, 14 और 8 22। तो 22 में से अगर हम बात करते हैं तो इनका बैलेंस बचता है सर 20,000। अगर फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से करेंगे तो रेशो क्या है सर? ए और बी का 17:2। 17:2 इजी है सर, कोई टेंशन नहीं है। लो सर 17:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना है सर 20,000 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 29, ये आता है सर, ओके ज्यादा हो गया, 20,000 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 29, 11,724। तो ये कितना देगा सर? यहाँ पे ये यहाँ पे करेगा, इसको देना है ना सर ये, तो यहाँ पे ये लॉस ट्रांसफर करेंगे ऐसे टू सी अकाउंट 11,724, और ये आएगा सर ए का 11,724, और बी कितना देगा सर? जो भी बचेगा वो, तो कितना है यहाँ पे 20,000 माइनस 11,724, 8276। ये कौन लेके आएगा सर? बी देगा, उसका जो लॉस है वो बी 8276, और बी के यहाँ पर आएगा सर 8276। फिर इनके क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंसेस आएंगे वो इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। ये तो हो गया सर फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा कैपिटल मेथड हो गया? फिक्स कैपिटल। अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन कैपिटल, तो ये जो 20,000 का जो लॉस आ रहा है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? 3:2 में। तो यानी कि 20,000 का लॉस इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ए बेयर करेगा सर 12,000 और बी बेयर करेगा सर 8,000 रुपीज। बस ये बोलता है सर गार्नर वर्सेस मूरे रूल। सिंपल रूल्स है, बस आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला तो जो रियलाइजेशन का लॉस है उस रियलाइजेशन का लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये क्लियर है। और जितना लॉस हुआ है वो सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेके आएंगे, इतना पहला चीज ध्यान रखना है। इसके बाद जो सॉल्वेंट पार्टनर्स, इनसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो भी लॉस होगा वो कैपिटल मेथड्स के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी हमारे सॉल्वेंट पार्टनर्स है उसमें। क्लियर है? आई होप कि सर आपको ये वाला लेक्चर्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट्स है, अब इसके आगे और भी सम करेंगे सर गार्नर वर्सेस मूरे के, आपके अगर कोई भी डाउट है सर आप सॉल्व कीजिएगा, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखिए, वहां पर आप क्लिक करके इस व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना।